अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार और सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त जीत ठाकुर और मेरा चैनल का नाम है किंग्स पिजन। आप सभी भाइयों के चैनल का नाम है किंग्स पिजन। वैसे तो हमारी आखिरी शूट हो ही गई थी, लेकिन पिजन मास्टर हमारे साथ अभी यहाँ पे मौजूद है, शाहनवाज भाई। तो उनके साथ एक सेशन होता था कॉफी विद करण। वैसे हमारा टी विद शाहनवाज भाई के साथ हो रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सबसे पहले कि एक बार घड़ी की तरफ भी एक बार जरा दिखा दोगे, टाइम क्या हो रहा है? 11:15 रात के हो रहे हैं, दिन में नहीं बैठे हुए आप लोग यहाँ पे। ये रात को सारे शौकीन यहाँ पे शौक करने के लिए तो नहीं आए हुए यहाँ पे, लेकिन बहुत सारे इंटरेस्टेड कुछ टॉपिक्स जो अंदर बचे हुए थे। क्योंकि मेरी गाड़ी रात को 1:30 बजे है, वो शायद लेट भी हो सकती है, 2 बजे भी आ सकती है। तो हमने सोचा कि इस टाइम को भी हम लोग गेन करते हैं, इसको वेस्ट नहीं करते हम लोग। तो शाहनवाज भाई भी आ गए यहाँ पे, तो बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कीमती समय देने के लिए। आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी जी जी। तो सर बात करते हैं वापस से। हम लोग कबूतरबाज बैठे हैं सब, तो यहाँ पे कबूतरबाजी की बात करते हैं सर। इंडिया में आपके पास से कौन सी ब्रीड्स आपके हाथ से गुजरी? सबसे पहले ये बात पूछना चाहूंगा। यहाँ पे इंडिया में जो है, इंडिया के पहले की ओल्ड ब्रिड्स जो ब्रिटिश टाइम के थे, वो कलकत्ता लाइन थी, कोलार लाइन थी, फिर घोड़पड़े लाइन थी, फिर कर्नल स्मिथ ने जो है 2 अंडे लाए थे इंग्लैंड से, वो है कैट्रसी लाइन। कैट्रसी बोल के एक लाइन थी, ये लाइन बहुत धूम कर। ओके सर, मैं सिर्फ होमर पिजन्स के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ। आपका पर्सनल शौक जो है, वो आपने आपकी लाइफ में कौन से कबूतरों से आप वाकिफ हैं अच्छे तरीके से? मैं ग्रेबाज से वाकिफ हूँ जी। मद्रासी से वाकिफ हूँ। मद्रासी तो काफी दिनों के बाद में आया, जब आई वॉज वेरी यंग। इससे पहला ग्रेबाज में पाला था। ये हमारे अरुण भाई के बड़े भाई जो है जी, वो मेरे हाथ के कबूतर खरीदे हैं। जब की बात कर रहा हूँ, आपके बड़े तनवीर भाई जब ग्रेबाज उड़ाते थे हम, और इतना ये नहीं था, क्रेज नहीं था। जब वो भट्टी वाले का शौक बहुत ज्यादा था, भट्टी वाले उनके वालिद को तो बहुत कम देखा हूँ। भट्टी वाले भी हैं हमारे बीच में, अभी मौजूद है। हाँ, उनके वालिद के टाइम की बात कर रहा हूँ। मैं दरबार गली में रहता था। तो जब ये वाइट आइस के ज्यादा हमारे पास मार के वगैरह होने के बाद में, जहाँ तक मुझे जानकारी है, रेड आइस पिजन जो बेलगाम में लाए थे वो मिस्टर करण सर लाए थे। करण सर लाए थे। करण सर लेके आए थे ये मद्रासी रेड आइस पिजन। तो सब में पहला जो है उसको हमारे दोस्त जो गुजर गए, बरकत बोल के था, दरबार में ये खंजरेली में, उसने वो करण सर का कबूतर पकड़ा रेड आइस का। तो वहां से फिर रेड आइस का भी जानकारी चालू हुई। ओके, तो आपने पहले स्टार्टिंग मतलब गिरेबाज से लेके सर आपने तीनों दौर देख लिए। मतलब देखा जाए तो बेस्ट जो पिजन्स होते हैं उनके तीनों दौरों से आप गुजरे। स्टार्ट आपने किया हाई फ्लायर से, उसके बाद आप आए और आपके पास शायद मद्रासी है, जिनको हम लोग अभी कोयम्बतूरी कबूतर बोल रहे हैं, वो भी थे। उसके बाद आप होमर पे आके आप स्टॉप हो गए। तो सर बोलते हैं कि नदी का संगम जब सागर से हो जाता है तो वो मुकम्मल हो जाती है। क्या आपको लगता है कि होमर कबूतर पालने के बाद आप मुकम्मल हो गए इस शौक में? जी, ये होमर का शौक एक ऐसा है जी कि यहाँ पे जब जहाँ से देख रहा हूँ मैं कर रहे हैं, तो यहाँ पे तो पता चला कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अमेरिका खुद गया हूँ। अच्छा, ओके। होमर पिजन्स देखने के लिए दूसरे और कंट्रीज भी गया हूँ मैं। वहाँ पे जाके वहाँ का पालना कैसा पालते हैं, उनका पालना और हमारा पालने में जमीन आसमान का फर्क है। वो जानवर को ज्यादा महत्व दे देते हैं, यानी हर चीज में उसकी नाप तोल के फूड देना है, नाप तोल के मेडिसिन देना है, उसकी बॉडी लेंथ क्या बोलती है उसका ये। और उन लोग जो है, उनके जो यंगस्टर्स थे वहाँ पे, उन लोग रिसर्च लिख डाले हैं। डॉक्टर कलिन वॉकर बोलकर जो है, he has done his masters in medicines, and plus एक कबूतर अगर बीमार है तो उसका जो है शिट से वो लोग पहचान लेते हैं कि इसके कौन सी। ये डॉक्टर कलिन वॉकर, इनके आज भी जो है एक न्यू मेडिसिन आई हुई है, मेंडाजोल बोलकर कुछ। वो कबूतर को देने से उसके अंदर की और बाहर की कीड़े दोनों मर जाते हैं। अच्छा, मतलब डिवॉर्मिंग की जरूरत नहीं है? डिवॉर्मिंग की जरूरत नहीं है, बहुत उसमें ही लेके बहुत कंटेंट्स।
कल या परसों आ जाएगी मेरे पास, मैं मंगाया हूँ, शायद आपको चाहिए तो उसका फोटो वगैरह मैं डाल दूँ। सर गोली दे देना, वो काम आ जाएगी। नहीं, लिक्विड में, लिक्विड फॉर्म में, अच्छा लिक्विड, ओके। लिक्विड फॉर्म में। लेकिन ये लोग सर्च बहुत करते हैं, जैसा कि हम लोग जो है, हमारे फैंसीज ज़्यादा है, इसलिए कि हमारे यहाँ पे छोटे छोटे फ्लायर्स उड़ाते हैं। किसी को अगर हाई फ्लायर्स में शौक देखा जाए तो उसमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, लाओ ब्रिड बनाओ बेच दो। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट क्या हो रहा है, जहाँ से मैं देख रहा हूँ, मुझे पता नहीं, आप मेरे से भारी लोग बैठे हैं, कि इनके कबूतरे एक जगह पे आके मर जाते हैं, इनके कभी आती नहीं है। हाई फ्लायर्स के हाई फ्लायर्स। हाई फ्लायर्स की जो है, एक जगह कहीं कितनी जगह देखा हूँ कि वो कबूतर आके बोले ये अचानक एक बीमारी आई, मर गए। ये लोग जो है खाली लसोटा के ऊपर भरोसा कर रहे हैं। लसोटा से लिख लिए आप, R2B बोल के आता है। R2B इट्स एन इंडियन मेडिसिन। R2B देने से 450 कुछ है उसका। ये 6 मंथ तक आपको बीमारी नहीं आएगी। ये 6 मंथ वैक्सीनेटेड। और उसके बाद में आपको उससे आगे जाना है 1 ईयर P200 शेवलेट का, ये बाहर का है। तो ये 1 ईयर तक कबूतर को वैक्सीनेट रखते हैं, वैक्सीनेट, कोई भी बीमारी नहीं है। कोई भी बीमारी नहीं है। लेकिन सर मैंने ऐसा सुना है कि ये वैक्सीनेशन जो होते हैं ये सिर्फ जो हम लोग लकवे की बीमारी बोलते हैं उसके लिए यूज में आते हैं। तो ये लकवे की बीमारी का मतलब, लकवे की बीमारी मेरे ख्याल से ये एंड है बीमारियों में। डिजीज स्टार्ट होते हैं, कबूतर के नाक से पानी आना, आंख से पानी आना, अचानक से हल्का होना, लास्ट की स्टेज जो है वो लकवा होना है कबूतर की। तो ये सारी चीजों पे कवर करेगा या सिर्फ ये गर्दन जो कबूतर की जो शेक हो जाता है, ये सारी चीजों को कवर करेगा। मतलब ये स्टार्ट से ही कबूतर को डिजीज में आने नहीं देगा। और उसमें जो है आप अगर किसी के पास एप्पल साइडर विनेगर, आप याद रखिए, एप्पल साइडर विनेगर जो आदमी लोग खाने में यूज करते हैं, सलाद में यूज करते हैं, खाने में यूज करते हैं, वो 15 दिन को या 8 दिन को एक बार डालने से, और दूसरा अदरक का जूस, ये डाइजेशन को प्रॉपर पानी में मिला के डाल दो आप 15 दिन में। कबूतर की बॉडी जो है एसिडिक एल्कलाइन होती रहती, वो होने नहीं देगी और बीमारी आपको नजदीक ही नहीं आएगी। ये हम लोग नहीं करते, मतलब क्या करना है भाई, मेरे तो कबूतर अच्छे, ऐसा नहीं है। बार बार एंटीबायोटिक देने से भी कबूतर वीक हो जाता है, कबूतर उड़ने आता है। पहला स्टेज में देखो आपका कबूतर कोने में नरम ठहरना था, नरम किस लिए ठहरा, उसकी जांच निकाले आप, क्यों ठहरा है, किधर ठहरा है, क्या हो रहा है। तो अभी मैं एक टैक्सीमो करके एक बेबी का जो है सिरप है, वो उसे ऐड करने से ये बीमारी दूर होगी अंदर की इंटरनल। टैक्सीमो नॉर्मली अवेलेबल है, नॉर्मली 76 रुपीज इन मार्केट। ये किस स्टेज पे दे सकते हैं आपको? ये कबूतर अगर 2-3 दिन में अगर नरम ठहरा है, उसकी चिप निकल गई है, खाना नहीं खा रहा है, तो ये स्टार्ट करो। यानी डिजीज पेट से स्टार्ट होगी, उसकी इंटेस्टाइन से पकड़ ली। ज्यादा होने से क्या होता है कि इसका डाइजेशन खराब होता है, फिर बाद में उसको जुलाब अलग अलग के होने लगेंगे। उसके बाद में लास्ट जो मारेगा वो यही चीज होती है। उसके नर्व्स के पूरे पानी, अब इंसान की भी बॉडी की अगर पानी चले गए तो हाथ उसका हिलेगा नहीं, अटक जाएगा। तो यही सिस्टम कबूतर से होता है। ओके सर, ये तो रही डिजीज की बात, इस पे भी हम लोग एक सविस्तर चर्चा होगी हमारी। लेकिन अभी हम लोग इंडिया के शौक के बारे में बात करते हैं। आपने तो पूरी कंट्रीज घूम ली है, अमेरिका आप गए हुए हैं, बहुत सारी कंट्रीज से जाके आप हुमर कबूतर के ऊपर स्टडी करके आए हुए हैं, माशाल्लाह आपका नॉलेज भी बहुत अच्छा है। सर इंडिया में किस चीज की कमी लगती है आपको कि हम लोग अगर ये चीज कर देंगे तो ज्यादा सुधारना हो सकती है, या हमें इस चीज के लिए पहल करना चाहिए? आपको क्या लगता है? इंडिया में एक बात की जा, मैं गौर से देखा हूँ, आई एम नॉट पॉइंटिंग आउट एनीवन, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ। नहीं सर, आप पॉइंट करके भी बोल सकते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, लोग जो है जितनी कबूतरबाजी में है तो वो अपने आप को होशियार समझते हैं, और जिस दिन आदमी अपने आप को होशियार समझता है तो वो उसका ढलान आ जाता है, वो गिरना चालू हो जाता है। गिरना वो कुदरती बात है, सही बात है, कुदरती बात है, ये कुदरती बात है। वो मैं सबसे नहीं, मैं भी कल आपसे कुछ सीख सकता हूँ, आपसे कुछ सीख सकता हूँ, आपसे कुछ सीख,
हर एवरी मॉर्निंग इज ए न्यू बिगिनिंग, इंग्लिश में बोलते हैं कि क्या? हर सवेरा जो है मुझे कुछ ना कुछ सीख देगा। मैं बोल नहीं सकता आपसे क्या सीखा, क्या बात, ये सीख लेना है हमें। मैं सब जानता हूँ बोलेगा तो बाद में उसको बेचारे को डिजीज आ जाएगी, लेकिन कौन बताएगा। ये चीज होती है, मैं देख रहा हूँ इसमें। मैं वो किसी के ऊपर मैं कुछ नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज को हटा के इंसान जो है, चलो अगले 2 क्लब्स है, 2 क्लब्स के भी मेंबर्स को तुम एक दूसरे को ओपन हार्टली मिलो, कोलिब्रेट कर सकते भाई आपकी मेडिसिन मेरी मेडिसिन, मेरी मेडिसिन आपकी मेडिसिन। एक कबूतरी खराब हो रहा है हमारा, ऐसा नहीं कि तेरा है या मेरा है, उसका भी कबूतर है तो मुझे वही दुख होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई अगर इंसान हमारे के अंदर- इसमें आ गया तो हमारी जो है ये चीज पूरी हो जाएगी। उसके उलट है सर, यहाँ पे उसके उलट ये है कि उसका अच्छा कबूतर मेरे घर पे कब आएगा, ये लोगों की थिंकिंग है यहाँ। क्या बोल रहे बाबू सही भाई, है। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल बहुत सारे सही। लोगों से मैं इसके बारे में राय सही है, लूँ। सही है। बिल्कुल ये चीज लोग सोच रहे हैं सर। तो मैं फिर आपसे एक बात वापस पूछना चाहूंगा कि हाई फ्लायर्स के हम लोग स्टार्टिंग में हाई फ्लायर्स को हम लोग रखते हैं पहले स्टार्ट में। बहुत सारी वीडियोस देखा हूँ आजकल यूट्यूब के माध्यम से भी सीखने को मिल रही है, कई किताबें मैंने भी पढ़ी है। बोलते हैं कि हाई फ्लायर्स जो स्टार्टिंग का जो हाई फ्लायर बना वो ईरानी कबूतर और मेरे ख्याल से कुछ इराक के और ईरान के कुछ कबूतर थे। जर्मन का कबूतर जो है रेड आइज, कहाँ का? जर्मन रेड आइज इज मद्रासी ऑफ इंडिया। अच्छा, इसकी असली जड़ आपको जर्मन में मिलेगी। नहीं सर, मैं हाई फ्लायर्स की बात। हाई फ्लायर्स इज ईरानी एंड टर्की के ट्रम्बलर्स जो है वैसा किसके नहीं आएंगे। अच्छा, और ईरानी के हाई फ्लायर्स। तो क्या आपको क्या लोग टर्की से इंडिया जब आते थे तो साथ में अपने कबूतर लाने के बाद में इंडिया वालों ने उस ब्रीड को पकड़ के डेवलप किया, या इंडिया में ही कुछ ऐसी ब्रीड थी जो उन्होंने वहां ले जाके डेवलप की? ये ऐसा ही हुआ है, उधर से लोग जो पहले आते थे ले आते थे। आजकल मैं आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को कहना चाहता हूं। हमारी जो गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट ने कबूतरों का या जानवरों का बैन लगा दिया, आवागमन बिल्कुल रोक दिया। आवागमन बंद कर दिया। फिर भी चोरी छुपे हो जाता है, स्मगलिंग, बट दैट इज नॉट गुड। तो ये मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं कि इसको हटाइए, सो दैट अच्छी ब्रीड हमारे लोगों के हाथ में आए और हम भी जो है इंटरनेशनल मार्केट में सीना तान के ठहरे रहे। क्या बात, बहुत बड़ी बात और बहुत ही जबरदस्त बात बोली सर। इंडिया के शौक से हम लोग बाहर निकल के पाकिस्तान की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि नियर बाय कंट्री है और वहाँ का शौक भी अभी अगर देखा जाए तो हम लोग दोनों के तराजू को हम लोग तोलने की कोशिश करेंगे। आप एक्सपर्ट है उसमें, आपकी स्टडी मुझसे ज्यादा है, इसके लिए मैं आपसे सवाल आपके सामने रखना चाहूंगा। सर क्या समझते हैं आप इंडिया और पाकिस्तान की अगर कबूतरबाजी की हम लोग बात करें, इंडिया सबसे पहली बात तो इंडिया का ये हिस्सा पाकिस्तान बना, और पाकिस्तान में जो कबूतर आज डेवलप हो रहे हैं हर इंडियन चाहता है कि वो ब्रीड उनके पास हो, तो हाई फ्लायर्स के शौकीन हैं। और पाकिस्तान की आवाम चाहती है कि इंडियन रामपुरी कबूतर और सहारनपुरी कबूतर वो चाहें। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि टेडी जो रामपुरियों से बना या सहारनपुरियों से बना या फलाने ठिकाने जो भी इंडियन ब्रीड्स थी उससे बना, तो वो लोग अगर हमारे कबूतरों से उन्होंने इतनी अच्छी ब्रीड बनाई, तो आज भी वो हमारे कबूतरों की उम्मीद क्यों रख रहे हैं कि रामपुरी कबूतर और हमारे सहारनपुरी कबूतर उनके पास होना चाहिए, और हम लोग उनसे फिर इस तरह की उम्मीद क्यों कर रहे हैं? अगर हमारे पास ये सारी चीज यहाँ पे अवेलेबल है तो हम लोग ये सारे कबूतर क्यों नहीं बना रहे हैं, हम उनसे क्यों मांग रहे हैं? यही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान जो है अगर प्रेजेंट देखेंगे तो उनकी गवर्नमेंट उनको हर तरफ के कबूतर अलाउड कर दी। पर सर इंडिया से तो इंडिया की तरफ से बैन नहीं है। इंडिया से आपका बांग्लादेश जा रहा है, बांग्लादेश से पाकिस्तान जा रहा है। यहाँ से खाओ या यहाँ से खाओ, एक ही बात है। बिल्कुल। लेकिन हमारे पास जब कबूतर उनका आना है मिक्स करने के लिए, तो हमें जो है वो कहाँ के पापड़ बेलना पड़ेगा पता नहीं। तो ये चीज अगर गवर्नमेंट कबूतरों पे या किस पे बैन उठा ले, तो द बेस्ट ऑफ बेस्ट ब्रीड्स आर इन इंडिया, वी विल 100% हम उनके ऊपर कॉम्पीट कर सकते हैं। दिस इज आवर चैलेंज। सर लेकिन पाकिस्तान का अगर शौक हम लोग बात करें, कई वीडियोस भी देख रहा हूँ आजकल, आप भी शायद यूट्यूब के माध्यम से देखते होंगे, वो लोग ब्रीड्स को हाईलाइट नहीं कर रहे हैं अपनी, मतलब दिखा रहे हैं कि ये हमने बनाया है, लेकिन हमने कैसे बनाया ये हमको नहीं दिखाना है। वो उनके अपनी एक समझदारी बोल सकते हैं या उसको छुपाने की कला बोल सकते हैं।
वो इम्प्रूव नहीं करना चाहते इंडिया में इस शौक को, कि इंडिया वाले कोई टेडी बनाए या इंडिया वाले कोई चीज बनाए, ऐसा वो नहीं चाहते मेरे ख्याल से, मुझे ऐसा लगता है। तो इंडिया में जो ब्रीड्स है वो इंडिया वाले उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके ब्रीड्स को आगे डेवलप क्यों नहीं कर रहे हैं? इंडिया वाले डेवलप बहुत कर रहे हैं, लेकिन इंडिया वास्ट होने से हम लोग टुकड़े में बटे हैं। आप बेंगलुरु चले जाओ, बेंगलुरु में जितने वाइट आइज मिलेंगे शायद ये बेल्ट में नहीं मिलेंगे। या दावनगिरा आ जाओ, वाइट आइज के लोग माहिर है, इनको टच नहीं कर सकते। इनके पास एक HMT कबूतर है, छोटी चोंच वाला, वो और ट्रम्बलर, उसको हम कॉम्पीट नहीं कर सके, वो एक सेक्ट होके बैठ गया। कोयम्बतूर, नागरकोल, त्रिची, ये जगह जाओ, लाल आंख के उड़ रहे, मद्रासी उड़ रहे। केरला वाले दोनों को मिला के एक ब्रीड बना लिए। ओके, दे हैव केरला के 23 आवर्स में, आपके पास मेरे पास वीडियो है, 23 आवर्स का रिकॉर्ड हाईएस्ट केरला का है। उड़ाए उन्होंने, 2 जोड़ में उड़ाया था। 23 आवर्स मामूली बात नहीं। वही अगर आप चेन्नई और बेंगलुरु जाएंगे, इतने उस्ताद बैठे हुए हैं, कबूतर वहां रहेगा तो यहाँ से बता देते हैं कि ये कबूतर ये करेगा, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस हम नहीं ले रहे। फिर आप तो महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में इतने कबूतर हैं, महाराष्ट्र एक अलग बेल्ट हो गया है। वो लोग 7 कबूतर, 11 कबूतर ऐसा 7 उड़ा रहे हैं। दे आर मिक्सिंग विथ मद्रासी एंड देयर ब्रीड, ये ऊपर की सारंगपुर वगैरह जो ये ब्रीड बना रहे हैं, लेकिन इनकी अलग सेक्ट है। हमारी पूरों की सेक्ट अगर एक हो जाए कि भाई ये चीज यहाँ उड़ना है, ये चीज यहाँ उड़ना है, तो आप देखिए कलाकारी कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। हिंदुस्तान को कौन पकड़ने वाला नहीं रहेगा। क्या नहीं कर रहे हैं इस बार, उसी शिद्दत से पाकिस्तान वो कर रहा है, फ्री हैंड। ओके, उनके पास फ्री हैंड है, हर चीज आ रही है, कर रहे हैं। मैं अभी बेंगलुरु को जब जाता हूँ तो पूरे उस्ताद लोग आते हैं वहाँ पे, मैं उस्ताद उनके साथ में बैठता हूँ, मेरे को भी सीखने को मिलता है। मैं भी सीख रहा हूँ, बोल रहा हूँ ना, सीखने को मिलता है। इतने कला वाले हैं उस्ताद, क्या पूछूं, पहुंच कहीं है। और उनका बाकायदा, एक के पास तो गया था मैं, उनका नाम फोटो के साथ में है, एक पूरे रूम भरे उनके शील्ड के साथ में, और पेयरिंग के लिए उस्ताद है, वो आके पेयरिंग करते हैं। खाली पेयरिंग के वास्ते भी उस्ताद है इंडिया में, कि ये पैर को ये डालो, ये चीज निकलती। जब इतने कलाकार ये है तो ये लोग ब्रीड बनाने में कहाँ पीछे रहेंगे सर? फिर उसके बावजूद भी हम लोग रेडीमेड लेने में भरोसा, हम बटे हुए हैं। अब मैं एक पता नहीं हमारे दोस्तों में से एक को पूछा था कि भाई होमर में आओ, होमर में क्या चीज है, मैं आपको वो बताता हूँ। होमर में क्लब वाले रिंग देते हैं, क्लब से रिंग आती है, वो क्लब की रहेंगी है, तो एक मेंबर को 50-50 रिंग दे देंगे। 50 रिंग 2020 के या 19 के होंगे, तो 19 में उड़ाना है, ओके, और 20 के 20 में उड़ाना है, यहाँ का वहां नहीं होगा। तो यंगस्टर 1 साल के स्पेन के अंदर, और यंगस्टर जो भी बड़ा होता है 8 महीने 9 महीने, वही कॉम्पीट करेगा। इसके पहले का ओपन रेस में आ जाएगा, वो बड़ों के साथ कॉम्पीट करेगा, ये नहीं होगा। तो मैं 2-3 दिन को पूछा तो उन्होंने क्या बोले मालूम है, कि भाई हमारे पास तो ब्रीडिंग होती ही नहीं, हम तो लाके उड़ाते हैं। भाई जवाब क्या है हमारे पास, तुम दूसरों पे डिपेंड क्यों है भाई, तुम अपनी कलाकारी दिखाओ, तुम ब्रीड करो। अब एक केस में उस्ताद है, जब कबूतर रखने में जब उस्ताद होता है आदमी, तो आदमी के अंदर, हर एक के अंदर कलाकारी है। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम कोयम्बतूर पे डिपेंड है, हम बेंगलुरु पे डिपेंड है, हम आंध्रा पे डिपेंड है, हम हैदराबाद की एक अलग ही है। वो हैदराबाद में जितने मैं बाहर के कबूतर देखा हूँ, सारंगपुर, ये टेडीज, वो शायद दूसरी जगह नहीं देखा। मैं बॉम्बे वगैरह नहीं, मैं ताल्लुका, तो मेरी ताल्लुका भिवंडी से है। क्या बात, आई एम फ्रॉम भिवंडी। अच्छा, क्या बात, इसके लिए आपकी हिंदी शुद्ध है? मेरी पैदाइश भिवंडी की है। आई एम द ओरिजिनल पर्सन ऑफ भिवंडी। क्या बात है सर, मुंबई का? हाँ, मुंबई का, महाराष्ट्र। लेकिन मेरे बॉर्न वहाँ हुआ है, पूरी एजुकेशन बेलगाम में हुई है, ब्रॉट अप इन बेलगाम। तो अभी बेलगाम तो बेलगाम ही ऐसा जो है। मेरा अभी भी पुरता की जो ये है 400 साल पुराना घर भिवंडी में अभी भी बाकी है। वो दीवान महल की दरगाह जो है,
इज आवर एंसेस्टर प्रॉपर्टी। क्या बात खैर वो अलग बात है। ये चीज जो है हम लोग नहीं कर रहे हैं। हर एक के हाथ में कैपेसिटी मैं देखा हूँ, यहाँ इतने लोग के हाथ में कैपेसिटी है कि वो परख लेते हैं कबूतर कैसा। मेरे से अच्छे उन लोग देखा हूँ मैं परखने में, बट उनकी वो उभारने में नहीं है। उन लोग अपने दायरे में सीमित हैं, बिल्कुल सही बात बोली। दायरा छोड़ के नहीं हट रहे। कम आउट, दायरा छोड़ के हटो, तुम दूसरे का भी देखो, खुद करो, खुद लाओ, खुद ब्रीडिंग करो। अब मैं ये सोच नहीं गलत समझता हूँ कि मैं बाहर से लाके उड़ाऊंगा, मैं नहीं बच्चे बनाऊंगा। ये कहाँ की सोच है? तुम खुद बच्चे बनाओ, तुम्हारा बच्चा होगा, तुम्हारे घर का बच्चा उड़ेगा तो तुम्हारा दिल जो है बोलेगा वाकई में मैं बनाया था। दिस इज हैज टू हैपन। सर बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि यार 12 घंटे कबूतर उसके घर पे उड़ा तो मेरे घर पे भी 12 घंटे उड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं। कंपटीशन में सामने वाले का मैं वो तो बिलीव करता हूँ, अगर उनका कबूतर उड़ गया तो हम मैं जाके अप्रिशिएट करना, मतलब वाकई में तुमने जात को वजीर पे रख दो और उसके पाल पे उसको बादशाह पे रख दो। क्या बात। अगर पाल उसकी सही रहेगी तो वो कबूतर उड़ जाएगा। उसके लिए बोलते हैं कि 2 रुपये वाला कबूतर उड़ गया, वो नहीं उड़ा, ऐसा नहीं है। इट इज पाल, उसकी ट्रेनिंग, उसकी कामयाबी लाई है। सर इंडिया में हाई फ्लायर्स कबूतर आए, अचानक से एक दौर था हाई फ्लायर्स का कि हाई फ्लायर्स ऑल ओवर इंडिया ने हाई फ्लायर्स को, मुझे इस रीजन का मालूम नहीं कि यहाँ की लोकल ब्रीड्स कौन सी हुआ करती थी यहाँ की स्टार्टिंग। लेकिन अगर हम लोग कर्नाटक की अगर हिस्ट्री उठाए तो वही टम्बलर्स कबूतर की हिस्ट्री थी, जो कि हाई फ्लायर्स में काउंट होते हैं, उसी फैमिली में आते हैं। उसके बाद केरल या त्रिची या कर्नाटक या फिर तमिलनाडु, अगर उस तरफ हम जाते हैं तो वहां के रीजन के कबूतरों में वहां से कबूतर कहाँ आए थे इसके बारे में मुझे नहीं मालूम। तो सर हाई फ्लायर्स कबूतर अचानक से इंडिया से गायब हो रहे हैं, अचानक से एक बेल्ट बन गया हाई फ्लायर्स का। यूपी ले लो या महाराष्ट्र में कुछ बेल्ट्स हो गए, जैसे मुंबई अभी भी बहुत शिद्दत से हाई फ्लायर्स का शौक कर रही है। यूपी, अलीगढ़, इलाहाबाद, उस तरफ यूपी में आप चले जाओ तो बहुत सारे लोग हाई फ्लायर्स का शौक कर रहे हैं। अगेन आप ग्रेटर नोएडा, दिल्ली की तरफ आते हैं तो आपको वापस मद्रासी पंजाबियों का शौक दिखने लगता है। तो अचानक से ये हाई फ्लायर्स कबूतरों के प्रति लोगों की हेट क्यों अचानक से क्रिएशन, ये अचानक से इनको बाहर करने का रीजन जो है, लोग बोलते हैं कि फॉल्कन वगैरह है, फॉल्कन वगैरह के कारण ये सारे कबूतर अचानक से गायब हो गए। तो सर क्या मद्रासी कबूतर और जो ये गिरेबाज कबूतर है, इन दोनों के कंपटीशन के कारण किसी एक नस्लों को हम खराब कर रहे हैं, ये आपको लगता है कि नहीं लगता? ये 2 चीज इसमें है इम्पोर्टेंट, जैसा आप बताए बिल्कुल सही है ये बात। ये 2 चीज की हमारे इंडिया में बहुत कमी है। एक तो अब कि गरीब एक कबूतर की पेटी बनाता है, हर चीज करता है, उसकी जान डाल देता है, पैसा कहाँ से कमाता है डालता है। अगर उसकी थेफ्ट हो जाए, चोरी हो जाए तो वो कहाँ रहा, उसकी बरसों की लाइन चलेगी। ये एक हो रहा है, ये हो रहा है। मैं अभी वो ग्रुप में भी देखा, किसी का पूरा सेट चोरी हो गया। और सेकंड जो है, बीमारियों का रोग ये नहीं करते हैं, बीमारियों से इनका लॉफ्ट वॉश आउट हो जा रहा है। मतलब कबूतर भले 50,000 का ले आएंगे लेकिन 10,000 की वैक्सीनेशन नहीं करेंगे। प्रॉपर वैक्सीनेशन करो। अभी भी बताता हूँ कि लोग जो है अपने इसमें सालों से, अभी मैं यूपी वगैरह के साइड में या पंजाबी साइड में देखा हूँ, 11 साल 12 साल के कबूतर। चेन्नई में गया, 15 साल 12 साल 13 साल के कबूतर उनके पास पड़े हुए हैं। उन लोग क्या करते हैं, एक लिमिट में उसकी ब्रीडिंग करते हैं और लिमिट के बाद में पैर तोड़ देते हैं। हम लोग उसकी खिंचाई कर रहे हैं, बेचारे का रडी जा रही है क्या जा रही है, हम नहीं देख रहे हैं। उसकी खिंचाई करके उसको सुला देते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि एक पेड़ जो मेरे पास उड़ रहा है, मैं उसके 50 बच्चे और बनाऊंगा तो 50 के 50 उड़ेंगे। लेकिन आपका एक जो लेडी है उसकी कैपेसिटी है, अगर पहले के टाइम पे तो ये सब नहीं हुआ करता था, लेकिन अगर हम अभी के दौर की बात करें तो एक लेडी, हमारे 2 के ऊपर हम लोग सीमित हो गए। तो कबूतरबाजी में लोग ऐसे नहीं सोच रहे कि मेरा एक पेड़ और उसके 4 बच्चे से मैं 1 साल तक इनके ऊपर ही अगर हम लोग थोड़ा परिश्रम करूंगा तो इससे मैं और अच्छी ब्रीड बना लूंगा। वो सोच रहा है 50 पट्टे निकालूंगा, 50 ये तो 12 बजे तक उड़ती ही है, ये जो 50 निकालूंगा ये भी 12 तक उड़ेगी। ये उसकी सोच है जो गलत है। लेकिन जब इंसान जब अंदर से घिसना चालू हो जाता है तो उसके बच्चों में वो जान कहाँ से आएगी? नहीं, यही चीज मैं बोल रहा था कि 2 या 3 सेट के बाद में बच्चे तोड़ दो, उसकी वापस खुराक दो, उसको वापस स्ट्रॉन्ग बनाओ। अगर 4th पेयर लेते हैं तो वो वीक हो जाएगा। बिल्कुल। या तो उसकी माँ बाप गुट्टी बराबर नहीं देंगे उसको, दे विल नॉट फीड प्रॉपर्ली। अब कबूतर जो है, अब एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा नोट करो।
कबूतर अपने बच्चों को दूध पिलाता है, बिल्कुल फीड करता है। क्या है वो जो है कबूतर, उसके कोटे में जो उसके अंडे पे बैठता है, उसके कोटे में व्हाइट कलर का मिल्क फॉर्मेशन होता है, वो उसको 3 दिन दूध पिलाता है। वो आप चेक भी कर सकते हैं 3 दिन के बच्चे को उठा 3 दिन के बच्चे को उठा के चेक करो, बिल्कुल। लेकिन हम लोग जो है ये चीज देखते नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है, कबूतर है अंधारा रे मुंह पे 3 दिन बच्चे को दूध पिलाता है वो, अंधारा बाद में कबूतर के बच्चा चौथा दिन जो है वो दाना डालना चालू करता है। 3 दिन वो नहीं देता बच्चे, इसके लिए छोटे कबूतर के बच्चे कभी बड़े नहीं होते। हम लोग ऑब्जर्वेशन नहीं निकाल दिए हैं, हमारा क्या टारगेट है, ये 15 तारीख वो 30 तारीख बड़ा हुआ, उड़ने लगा, खला 2 कल्ली उड़ा लो, बाद में काटो, शुक्र आया, पेट डालो, बाद में तो इट इज लाइक गड़बड़ में जो है हम लोग हमारे हाथ से चीजें को मार। सर हमारे पास नस्लें नहीं है, सबसे पहले नस्लें हैं लेकिन उसका सुधार नहीं है। सुधार नहीं। दूसरी बात आप नोट कीजिए ये बात भी, दूसरी बात हम लोग डिजीज से लड़ना नहीं जानते, हम लोगों के पास इंफॉर्मेशन नहीं है। तीसरी बात हम लोगों के पास ब्रीडिंग सेट भी नहीं है प्रॉपर, हम लोग ब्रीडिंग भी प्रॉपर किस तरह से कैसे करना चाहिए ये भी नहीं हम लोगों को पता है, बल्कि माध्यम इतने सारे हैं। यूट्यूब पे आप सिर्फ जीत ठाकुर को नहीं, बहुत सारे मेरे ऐसे भाई है जो कि बहुत अच्छी नॉलेज देते हैं, आप उनको भी फॉलो करके ये सारी चीज सीख सकते हो। उसके बाद और किस चीज की कमी लगती है? ब्रीडिंग हो गई, नस्लें हो गई, डिजीज से हो गए, उसके बाद में आप थोड़ा खर्चा करके आपके लॉफ्ट को सिक्योर अच्छा करिए। सबसे सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आज पुलिस आपकी कंप्लेंट नहीं लेती है बिकॉज यू आर नॉट ऑन ए प्लेटफॉर्म। हम प्लेटफॉर्म पे नहीं है, अगर हमारा कुछ प्लेटफॉर्म है तो हम जाके पुलिस से लड़ सकते हैं, भाई हमारा थेफ्ट हुआ है, बाजार में आएगा, देखिए हो जाएगा। मैं आपकी बात काटा, माफ करना, एक रेसर के घर पे बैठा था, तो बेंगलुरु में की बात है, रेसर मतलब होमर पिजन की रेस आ रही थी, तो मैं बोला मैं भी देखने के लिए बैठ गया। उसकी सादगी देखे मैं आज तक मेरे दिल में रह गई वो सादगी। उसका नाम एडिसन थॉमस है। एडिसन की कबूतर उतर रहे हैं, उतर गए उसके, फर्स्ट सेकंड थर्ड उसके ही थे, उतर गए, साथ में 2 कबूतर और उतर गए उसके, दूसरे के आगे। तो ये एडिसन थॉमस अंदर कबूतर आके ये हो गए, वो भी ट्रैप हो गए, पानी वानी पिला के दाना खिला के कबूतर को बाहर लाके छोड़ दिया। वो 2 दैट इज क्वालिटी, क्या आदमी की क्वालिटी। यानी दूसरे के कबूतर बाकायदा हाथ में रख के उड़ा दिया, बोला जाओ क्या, और दाना पानी उड़ा देने के बाद उड़ाया। वो बोला सर ये दूसरे कबूतर है, वो भी इंतजार कर रहा होगा। क्या यही क्वालिटी हमारे सब में आ जाए आज, तो हमारी जो है फैसले बहुत बड़े थे। क्या, लेकिन ये सर ये सारी चीजें बहुत मतलब गिने चुने लोग हैं, उंगलियों पे गिने आप, जैसे ऐसे उदाहरण मैंने अभी ये फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा उदाहरण सुना है। इससे पहले मेरी 400 वीडियोस मैंने यूट्यूब पे लोड की हुई है, अपलोड की हुई है, किसी के मुंह से मैंने इस तरह की कोई बात नहीं सुनी। आपने बताया ये बहुत सारी चीजें होती, बहुत ही ज्यादा जरूरत है हम लोगों को अपनी आंखें खोलना। सपना देख के मत कबूतरबाजी करो यार, आंखें खोलो अपनी, और अभी अगर नहीं खोलोगे तो घर में चीज है और गली में ढूंढोगे यार, ऐसी चीज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात। घर में सब कुछ है लेकिन जाना किसके यहाँ? मेरे घर बिरयानी बनी है, मैं बांस लेने के लिए दूसरे के घर जा रहा हूँ कि यार उसने क्या बनाया होगा। तो ये सारी चीजें सर बिल्कुल रुकना चाहिए। ये सारी चीजें इंफॉर्मेटिव बनो, बहुत सारी चीजें अवेलेबल, बहुत सारी बुक्स भी हैं, बहुत सारी चीजें भी अवेलेबल। और भी अगर किसी के सवाल है, जैसे कि हमारे चौहान साहब कुछ बोलना चाहते हैं। बोलिए जी चौहान साहब। अच्छा तो पहले मैं शाहनवाज भाई का थैंक यू करता हूँ, इसलिए कि 2 ग्रुप यहाँ पर है, एक तिरंगा फ्लाइंग पिजन्स और बेलगाम फ्लाइंग पिजन्स की तरफ से ये जो बंदे बैठे हैं, हमको सर जी बोलते। हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप पर इधर से भी कोई कमेंट आता है, इधर से भी कमेंट आता है। तो ये सर इतना टाइम देते कबूतर के वास्ते कि उसको क्या डिसीज हुआ, क्या है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, लेकिन इनका नॉलेज जो बताएंगे सर मैं इधर उधर बड़े वस्ताद, तो हमारी तरफ कमेटी तरफ से उनको हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मतलब हर डिजीज से लड़ने की दवाई देते हैं, लेकिन कैसा रहता है जब हमारा, अभी समझो मेरा कबूतर नरम पड़ गया, शाहनवाज भाई हम व्हाट्सएप पर डाल देते, शाहनवाज भाई ये क्या है, इसका मेडिसिन का है, थोड़ा ये बताइए करके, तो सर जी उसको तुरंत उसको मैसेज आ जाता है कि बंदा ये डालो, ऐसा ऐसा डालो करके।
क्या? ये दोनों ग्रुप को भी हेल्प करते हैं। और क्या भी दोनों ग्रुप का मसला हो गया तो शाहनवाज भाई ऐसा ऐसा है, थोड़ा हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करके दीजिए, तो ऐसा उनका एक हम उनको एक इसके ऊपर बता चुके हैं हम, जैसे सर बोले ना, एक दर्जा दर्जा देके बताए। क्या बात? इनके बात को हम सहमत है, क्या बात? तो थोड़े लोग इनके बात को सहमत नहीं। तो सर कैसा होता है कि तो जीत पर मेरा बोलने का मतलब मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक गडरिया रहता है जो भेड़े चराता है अपनी। अब वो भेड़ कैसे होती है कि भेड़ चाल बोलते हैं कि भेड़ एक के पीछे सारी भेड़ें चलती है। तो जो सब सही रास्ते पे चलती है ना, उसके पीछे सब एक के पीछे एक चलती है। अब वो अचानक से देखता है कि 4 भेड़ें पीछे मस्ती कर रही है और अलग चल रही है। वो क्या करता है, कुछ नहीं करता है, डंडा रहता है, वो जाता है और वो 4 भेड़ों को बहुत पीटता है जोर जोर से। उसके बाद मार खाने के बाद वो जो भेड़ें है ना, वो सही रास्ते पे चलती है। सही बोल रहा हूँ सर? सही। तो यार ये मार खाने की नौबत क्यों आन दे रहे हो आप लोग? मेरे को तो नहीं समझ में आ रहा। जब आपके देखो सर, आप जैसे बंदों का होना और आपकी जो नॉलेज शेयर कर रहे हो ना आप, ये अभी आप जो बात हम लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर कोई ढंग से इस वीडियो को देखेगा ना, तो वो बहुत कुछ सीख के एक 70% अच्छा कबूतरबाज बन जाएगा। 30% उसके अंदर कमियां रहेगी, लेकिन वो 70% अपने आप को सुधारने की कोशिश कर सकता है। मतलब इतने दिग्गज लोगों के साथ हम बैठे हैं। बाबा भाई का भी अपना पर्सनल एक्सपीरियंस में ले चुका हूँ बहुत। आप इन फ्रंट ऑफ कैमरास वो बहुत सारी चीजें नहीं बताते हैं, वो उनकी बात है, लेकिन ये खुले दिल से यहाँ पे बात बता रहे हैं। तो ये हम लोग रात को 12 बजे ये जो हम लोग चिल्ला के आपसे बोल रहे हैं, हमको कोई पागल कुत्ता काटा है कि हम लोग आपसे ये बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे तहे दिल से कबूतरबाजी को अपना सब कुछ मानते हैं। इसके लिए रात को 12 बजे कुछ आधे नींद में है, वो देखेंगे अगर आप उधर टाइगर की तरफ तो 9 बजे सोता है, लेकिन अभी भी वो जग रहा है। तो आप कब जगेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। सर क्या लगता है आपको, कब जगेगी पब्लिक? नहीं, एवरी सबके लिए सवेरा होगा ही, 100% होगा। अपने आप को इंडिविजुअल जो है, हम अपने आप को सुधार ले तो दुनिया सुधर जाएगी, ये हमारा कहना है। तो हम हर एक इंसान जो है अपने आप को सुधारने की कोशिश करे, दुनिया सुधर जाएगी। और मैंने जब ये होमिंग पिजन का खोला था, तो मैंने सब में पहला एक शर्त रखी थी, किसका भी कबूतर अगर आपके पास आ रहा है तो छोड़ देना है, वरना कमिटी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू। ये बात बताई थी। किसका भी नहीं है, वो बेचारा पैसा दे के लाया होगा, वो 1000 दिया या 10,000 दिया पता नहीं है, वो खुद ब्रीड किया, कितने मेहनत से किया, कितना खिलाया, उसका कबूतर लेके उसकी हाई लगेगी और क्या लगेगा। ओके सर, आपके हिसाब से आप एक होमर पिजन्स के ऊपर, जिसने होमर पाले, बोलते हैं कि जिसने इंडिया मुंबई में सड़क पे गाड़ी चलाई, मुंबई की सड़क पे या मुंबई के हालात में रह लिया, वो किसी भी इंडिया की किसी भी कंट्री में अपने आप को मैनेज कर सकता है। और जिसने होमर पिजन्स पाल लिए उसको सारी चीज़ों का नॉलेज बहुत ज़्यादा होता है। इसके लिए आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ मैं। एक सही वक्त क्या होता है सर कबूतरों का ब्रीड करने का, पेयरिंग करने का एक सही वक्त आपके हिसाब से क्या है? इसका जो है दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, अप्रैल तक जो है आपकी जितनी ब्रीडिंग है ब्रीडिंग कर। और कबूतर की एक सही मुकम्मल एज क्या होनी चाहिए? तो कबूतर को आप तोड़ के रख दो, वो कबूतर आपका 11 साल तक भी ब्रीडिंग करेगा। लेकिन कब से स्टार्ट होनी चाहिए? 10 कली साफ होने के बाद? पूरी 10 कली हो, यंग को ब्रीड नहीं करना है, पूरा दस्ते का 2 बार दस्ता होगा जब भी ब्रीड करना है। उसके बाद आप जो यंगस्टर्स को नहीं ब्रीड करना। ओके सर, अभी मिरज, सांगली की, कोल्हापुर की मैं बहुत सारी पेटियों पे गया, वहाँ पे मैं यही चीज देख रहा हूँ कि वो एक तो ब्रीडिंग में कबूतर उड़ाते हैं, वो साथ में नर मादी को उड़ाते हैं। इसके लिए वो बोलते हैं हमको साथ में ही रखना पड़ता है। अंडे होते हैं तो हम भले ही फेंक देते हैं, उनके कच्ची उम्र में वो ब्रीड करा लेते हैं कबूतरों में। बहुत सारे लोगों से बोला भी वहाँ पे कि ये सब मत करो, इससे आपकी कबूतरबाजी पीछे आ जाएगी। लेकिन उसके बावजूद भी उनके पास जो ट्रेंड चलते आ रहा है, उसके बोलते हैं हमारे पास 100 साल से ये पेटी सिस्टम चल रहा है, इसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं इस तरह से। इसमें एक और एक सिस्टम आता है, उसका बोलते हैं कि विडो सिस्टम बोलते हैं लोग। विडो सिस्टम जहाँ होमर में है खाली, विडो सिस्टम यानी बेवा, विडो यानी विधवा। विधवा, उसको ये वर्ड में विधवा बेवा यही बोलते हैं। कबूतर को मैच करते हैं, रेस के थोड़े दिन पहले उसको तोड़ देते हैं। ओके, मतलब आज देख के फास्ट आज देख के उसको रेस में छोड़ देते हैं। वो आंस की वजह से स्पीड आता है। दिस इज डन इन इंग्लैंड। अच्छा, तो ये जो होता है ये सही होता है? लेकिन आजकल जहां देखा गया है उससे स्पीड तो दूसरे जो है वो यंग बच्चे आ रहे हैं। ओके, तो ये जो दैट इज द थिंकिंग।
दैट इज द थिंकिंग। तो ये इंडिया में लोगों का सोचना है और बहुत सारी जगह पे काम भी करता है। हम लोग नया नर अगर हमको उड़ाना है तो हम उसको पेयरिंग कर देते हैं मादी के साथ और उसको छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता भी है कि वो टिक जाता है और कई बार ऐसा होता है कि वो टिकता भी नहीं है। हमारी सोच में ऐसा है। पर ऐसा होता है सब रियल में होता है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, Scientifically साइंटिफिकली कुछ नहीं है, ये सोच में है। अभी सोच में जो है, आप यंग बॉयज को अगर देख लो, सिगरेट पीने के टाइम पे माचिस लगा, एक को देते हैं, दो को देते हैं, तीसरे को नहीं लगाते हैं। तीसरों का अपशगुन होता है। ये क्यों? इसकी भी मैं जानकारी निकाला। इंग्लैंड में और अमेरिका की, जर्मनी की जब ये हुई वॉर हुई, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वो टाइम पे सोल्जर्स लोग रात में बैठ के सिगरेट पीते थे। तो जैसा लाइट किया, फर्स्ट लाइट किया, सेकेंड लाइट किया, थर्ड को दिया, तो सामने वाला एम लेके थर्ड को उड़ा देता था। तो ये डेथ होने लगी। तो जब से ये आदत जो है आज तक नहीं गई। तो हम जो है, हम वही आदत में पड़े हुए, हम चेंज नहीं करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रहता है इंटरेस्ट इन्हें के लेके आता था, ब्रीड के ऊपर रखते। चलो क्या है तुम उधर? मैं हूँ। 1 2 3 स्टार्ट। चालू किया भी मैं। तो सर अभी ये धीरे धीरे बोलते हैं कि मूवी अगर ज्यादा पसंद नहीं आ रही तो थिएटर धीरे धीरे खाली होने लगता है और लोगों का एक्चुअली बेसिकली लोगों का टाइम हो गया है सोने का, उनसे कोई गलती नहीं। तो सर इंडिया की कबूतरबाजी का हम लोग वापस से तफसील से वापस से उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर ये तो देसी का दौर जो गुजरा, मैंने आपसे जैसे सवाल किया कि ये अचानक से कम होने लगे, तो इसमें क्या 100% फॉल्कोन को दोष देना चाहेंगे आप? जी नहीं, जी नहीं, जी। फॉल्कोन इज ऑल्सो ए क्रीचर देयर। वो अपने टाइम में वो अपना एक्ट करता है। तो हम लोग क्या है, अभी यहाँ की भी नॉलेज देखिए, मैं जैसा इनसे समझा कि बोले ये सर्विस टाइम से ये टाइम फॉल्कन आ रहा है, ये टाइम के बाद में खेतों में चला जाता है, ये हमारी थिंकिंग है। बट वैसी नहीं है। मैं उसके बारे में स्टडी किया, मैंने वेंट ऑन गूगल, आई सर्च एंड एवरीथिंग। हो सकता है कि ये बातों से बहुत लोगों की कबूतरों की जान बचे सर। तो क्या होता है कि उसका मोल्टिंग पीरियड आ जाता है फॉल्कन, झड़ाई पर झड़ाई झड़ाई। तो पर झड़ाई के टाइम पे वो खेत में रहता है, खेत में चूहे वगैरह खा के वहां जिंदगी निकालता है। सर फॉल्कन से बचने का कुछ कर सकते हैं उसके लिए? फॉल्कन से बचने के लिए तो कुछ नहीं है, उनके टाइमिंग्स देख के वी हैव टू अवॉइड। तो सर वो तो सर्दियों का टाइम उनका होता है। उनका सर्दी का टाइम होता है। यहाँ पे जो बेलगाम में एट प्रेजेंट है, सर्दियों में नहीं उड़ाते हैं कबूतर। ये लोग अपनी प्रैक्टिस करके उनके पर काट के रख देते हैं। जो टाइम पे आना है 40 डेज पहला जो है, उन लोग पर निकाल के उड़ाते हैं। यही तरीका यूज कर रहे हैं। तो फॉल्कन का जो आने का टाइम है वो मोल्टिंग में रहता है। वो मोल्टिंग होता है, उसकी बीक मोल्टिंग, हर चीज की मोल्ट होती है उसकी। तो उसके लिए वो खेतों में चला जाता है। ओके। तो वो सर्टन पीरियड के लिए जो है। लेकिन सर उसके बावजूद भी इंडिया में कबूतरों का शौक सर्दी और गर्मी दो ही सीजन में होता है। बारिश में भी उड़ा लेते हैं कबूतर अगर छतरी उनके सिर पे बन दी जाती तो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। शौकीन तो चाहते हैं कि बारिश में भी कबूतर उड़ाए, लेकिन वो पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि सर्दियों में भी हम कुछ ऐसा करें जो कबूतर बच जाए, कि ये वो बाय नेचुरल है, उसको आप नहीं रोक सकते? आप जो भी कबूतर हो, ये कोई दूसरा बर्ड हो, उसको अगर इंडियन लॉ के अगर तहत देखा जाए तो वी आर कटिंग। अगर फॉल्कन को भी हम शिकार बना रहे हैं तो वी आर गोइंग अगेंस्ट द नेचर। चेन सर्कल जो होगी वो चेन सर्कल को बिगाड़ देंगे। बिल्कुल। तो हमारी शौक भी करना है, वो भी नहीं देखना है, उसके बीच का पैसेज देखना है। अभी एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ आपको। ये मेरे जो भी मेंबर्स हैं, तो मैंने एक रूट सेलेक्ट किया था। तो मैं भी परेशान हो गया, रूट कैसा सेलेक्ट करूं, कबूतरों को छोड़ने का आपके होमर्स पिजन को। तो पर मैं फिर और स्टडी करने के बाद में विंड के डायरेक्शन में, जो अभी हमारी विंड होती है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ईस्टर्ली होती है, थोड़ा साउथ ईस्टर्ली विंड होती है। तो वो जो विंड है अगर आती है तो टेल की तरफ से अगर कबूतर को लगती है तो कबूतर स्पीड चलाए बाय स्पीड। अगर हेड की तरफ से आ रही है तो कबूतर की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि वो हवा को तो हमारी वेलोसिटी वेट भी बढ़ जाएगी। हमारा हर चीज, हमारे कबूतरों में वेलोसिटी मानी जाती है। वेलोसिटी देखने के बाद में मेरा क्लब की अगर वेलोसिटी कम है तो नोबडी विल लाइक अवर इन पूरा और इंडिया जो है बोलेंगे आपकी तो 9 वेलोसिटी है, वह हमारी 13 है।
तो उसके लिए भी हम चूज करना पड़ता है कि ये रूट पे डालूंगा तो ये रूट से वेलोसिटी मेरी ज्यादा आएगी। तो वही बर्ड्स नेक्स्ट ट्रेंड जो है वी कैन कॉम्पेट विथ ऑल ओवर इंडिया। अभी ऑल ओवर इंडिया के खाली पूना साइड का छोड़ देंगे आप, तो ये साउथ के जितने भी है बेंगलुरु, चेन्नई, मद्रास एंड बेलगाम, नागपुर से उड़ाएंगे तो वी कैन गेट ऑन द सेम स्पेस। और थोड़ा डिफरेंस है, उसको टाइमिंग का गैप दे सकते हैं। अगर एक कबूतर भी हमारे इसका ऑल इंडिया में आता है तो उसकी ब्रीड की वैल्यू इनके पास बढ़ जाएगी। और इनके ऑनलाइन ऑप्शंस होते हैं, जो बिड करेगा वो कबूतर उनका होगा। इवन पालने वाले का खर्चा भी निकल जाएगा, उसके ब्रीड के बच्चे भी आ जाएंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। आपने जो ये बात बोली कि ऑप्शन होगा और आपको मुंह मांगी कीमत आपको मिल सकती है उस चीज की। सर सिर्फ होमर्स कबूतर की मुंह मांगी कीमत मिल रही है सर, ये मद्रासी और ये गिरेबाज जिसको हम लोग हाई फ्लैग्स बोलते हैं, इन लोगों ने ऐसा क्या किया है कि जो इनके ऊपर इतना तवज्जो नहीं दिया जा रहा है? बहुत बहुत सही पते की बात कर दी आपने। जी जी ये बात के लिए तो मैं सोचना था, लेकिन मैं सोच रखा हूँ। डोंट वरी, आई विल आंसर यू फॉर यू। अभी होमर्स के लिए देखो, होमर्स का बाकायदा सेटअप है। दे हैव क्लब, दे हैव रजिस्ट्रेशन, दे हैव प्रेसिडेंट, दे हैव सेक्रेटरी, दे हैव ट्रेजरर, ये सब लोग हैं। तो इनका गवर्नमेंट से सील हुआ है, रजिस्टर्ड है, इनका रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो इनका वजूद कोई माने रखता है। ये रजिस्टर्ड है। और हाई फ्लायर्स के आप पूरे इंडिया में जाओ, कितने रजिस्ट्रेशन आप दिखाएंगे और बता देंगे। बेहद 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 शर्म की बात लग रही है। बुरा लगेगा तो 100 बार लगे, लेकिन इसको बनाना है। लेकिन आपको बुरा लगे इसीलिए ये वीडियो आज बन रही है। बेशक 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 यार कहीं से कहीं तक हम मर्जी नहीं है, मर्ज नहीं। बिल्कुल यार। इनके पास जो कबूतर ब्रीड हो रहा है तो उसको वो उसके माँ बाप का पता है, उसके भाई का पता है, दादा का पता है, परदादा का पता है। मुझे ये पता है कि मैंने जहीर से कबूतर लिया था जो उसने अनवर से लिया था, अनवर ने शायद वो फारूक से लिया होगा, फारूक ने शायद रहीम से लिया होगा, रहीम ने शायद करीम से लिया था, लेकिन वो करीम के पास तो वो रामू चाचा के पास से आया था। बिल्कुल सही बात। ये हमारी हिस्ट्री होगी, ये हमने नोट किया। ये 4 नाम हमने कबूतर के नोट नहीं किए, ये 4 नाम हमने लोगों के नोट किए। अभी फलाने की ब्रीड बन गई, इसकी ब्रीड बन गई, उसकी ब्रीड बन गई, इस नाम से हमारे ब्रीड्स मशहूर हो रही है। शाहजहानपुर के कबूतरों को शाहजहानपुरी बोल दिया, सहारनपुर के कबूतरों को सहारनपुरी बोल दिया, रामपुर में जो कबूतर बने उन्हें रामपुरी कह दिया, जो कोयम्बतूर में बने उन्हें कोयम्बतूरी कह दिया, मद्रास में बने उन्हें मद्रासी कह दिया। अपना वजूद किसी के पास है ही नहीं। बिल्कुल सही बात। कोई अपने कबूतरों की स्टडी नहीं करना चाहता है यार। कोई मुझे एक ऐसे शौकीन, चंद गिनती वाले शौकीन है जो लिख के रखते हैं कि मेरे कबूतर ने आज, मेरे हरे कबूतर से मैंने मेरी व्हाइट मादिन लगाई थी, उससे मुझे 2 बच्चे मिले, एक इस कलर में था, एक इस कलर में था, इसका टैग नंबर ये है, इसका टैग नंबर ये है, ये दोनों मेरे पास इतने साल से थे। ऐसा ऑन रिकॉर्ड मैंने सिर्फ प्रदीप लाल पीगे जी बारामती में रहते हैं, उनके पास ये चीज देखी थी, उसके बाद मैंने किसी के पास नहीं देखी। बिल्कुल सही। तो ये होमर पिजन्स वाले जो हैं ये ग्रेजुएट है कबूतरबाजी में भाइयों, और आप अभी भी अंगूठा नहीं, मैं वो उस पे तो इसके ऊपर मैं एक बात बोलना बोलिए चाहता हूँ। बोलिए सर। जो रजिस्ट्रेशन नहीं करते बोलते आप शाहनवाज भाई बोले ऑल ओवर इंडिया में है वो जो हकीकत है वो है। हमने जब कमेटी बनाने के बाद में पहला हमारा शाहनवाज भाई बोलने के बाद में हमारा एक तवज्जो उसके ऊपर ही गया पहला जी कि इन्होंने रजिस्टर करने के बाद में मोमर का हाई फ्लायर के अंदर फर्स्ट बेलगाम और कर्नाटक महाराष्ट्र के अंदर फर्स्ट बेलगाम में हुआ सिंगा बोले तो ये हमारा बेलगाम का पिजन फ्लाइंग एसोसिएशन की तरफ से रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन सर बात यहाँ पे रजिस्ट्रेशन की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे कमेटी रजिस्ट्रेशन की नहीं हो रही है, बात यहाँ पे कबूतरों के रजिस्ट्रेशन की हो रही है। बिल्कुल सही बात है। तो ये कबूतरों के रजिस्ट्रेशन हमारे पास नहीं हो रहा है। नहीं जीत भाई, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी रजिस्ट्रेशन होने के बाद में उसका दूसरा प्रोसीजर हुआ है। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, आपकी बात बिल्कुल सही है। आपको हर चीज मुबारक हो उसकी, और उसको प्रोसीडिंग्स में मुबारक हो। अभी मेरे पास 40 बच्चे रेडी हैं, तो मेरे 40 नेम्स रेडी है बच्चों के। जरा इंपॉर्टेंट बात है, हर एक बच्चों का कबूतर के रिंग नंबर के साथ में उसका नाम मेरे डायरी में लिखा हुआ है पेन से, और उसके बाद में एक्सेल के अंदर उसका फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा।
A to 40 तक नंबर तक कौन से कबूतर का नाम क्या है। आज मेरा पवन उड़ा, कितना टाइम क्या है, कितना वेलोसिटी है, पवन है उसका नाम। दूसरा है ब्लू डायमंड है, ब्लू प्रिंस है, रेड चेकर है। हर एक कबूतर का हर एक नाम हमारे इसमें दर्ज होता है। यहाँ नहीं, थ्रू आउट वर्ल्ड ले जाओ, ये एक रूल है हमारा। थ्रू आउट वर्ल्ड ये एक रूल है। अगर बेल्जियम का है तो BL सामने लगाएंगे, नेदरलैंड्स का है तो NL सामने लगाएंगे, और जर्मनी का है तो वो अपना GR, वो ग्रेट ब्रिटेन का जो था वो GR लगाएंगे। तो हर चीज का नंबर के साथ में उसका कौन था। ब्लू आइग्रा नेदरलैंड का कबूतर, उसका मेरे पास फोटो भी है। उसका बेटा जो है किसके पास है, इंडिया में उसका बेटा मेरे पास है। तो उसकी बेटे कितने हुए, उसके बेटे कितने हुए, वो कौन से खानदानों से उसकी शादी हुई। व्हाट, हर चीज जब तक हाई फ्लायर में नहीं आती, हाई फ्लायर वाले थोड़ा पीछे है। और उसके एक कारण ये है कि इफ यू गो इन होमर पिजन्स एसोसिएशन, यू विल फाइंड DIGs, IGs, एडवोकेट्स, बड़े एडवोकेट्स, हर चीज के। तो उनके पास लर्न कर रहे हैं आज तो 4 इंग्लैंड को गए खाली रेस देखने के लिए बेंगलुरु से। हाँ, मिस्टर सुरेश गए और मिस्टर फ्लॉयड फैशर गया हुआ है। दे हैव गॉन टू इंग्लैंड टू सी दी रेस। कल लैंड हो रहे हैं, दे आर ब्रिंगिंग 18 eggs फ्रॉम इंग्लैंड। अच्छा, वो एग्स भी ला रहे हैं वहाँ से। तो ये चीज इनके इसमें आ गई, हम लोग क्या करेंगे। वही, और दे आर पेइंग फॉर दैट एग्स, वो एग्स के पैसे दे रहे हैं। क्या बात है, हाँ, एग्स के भी पैसे दें? वो फर्टिलाइज नहीं हुए तो फर्टिलाइजर तुम्हारी रिस्क तुम्हारा, वो आप देख के लाते हैं। तो वहां पे जो पेयरिंग किए, देखो कितना गेम खेलते हैं लोग कि वहां पे जो एग्स निकल रहे हैं वो टाइम देख के यहाँ पे वो ब्रीडिंग पेयर डाल रहे हैं। ओके, तो वो एग्स जब गिरे हैं तो ये एग्स यहाँ गिर रहे हैं, तो वो बराबर वहां से शिफ्ट कर रहे हैं। ये एग्स इनके उठा लेंगे, इनको शिफ्ट कर देंगे। तो अभी वक्त के मद्देनजर रखते हुए भाई, अभी ये सभी का सोने का टाइम है, सर का भी अभी, हमारी तो अभी डिस्कशन शायद मेरे ख्याल से थोड़ी और लंबी चलेगी, पर ये अभी फिलहाल वक्त हो चला है आपसे अलविदा लेने का। ये डिस्कशन यहीं पे खत्म नहीं हुआ है, इसके आगे के सेशन हम लोग सर के साथ कंटिन्यू करेंगे अगर इंशाल्लाह मुलाकात रही और अल्लाह ने अगर वापिस से अगर इनसे मुलाकात अगर हमारे नसीब में लिखी है तो। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। थोड़ा मैंने आपके ज़मीर को झंझोरा है, थोड़ा मैंने, शायद मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी भी लग सकती है, लेकिन वो लगनी चाहिए। तो अगर आपको बातों में अगर थोड़ी सी भी अगर आपको लगता है कि आप उसके ऊपर आपको अच्छा कुछ करके दिखाना चाहिए, तो आपके राय कमेंट्स में मुझे बिल्कुल पॉजिटिव आंसर दीजिएगा। नेगेटिव वालों का भी वेलकम है, नेगेटिविटी से तो मुझे ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। तो आपको वीडियो कैसे लगी जरूर आपके राय कमेंट्स के जरिए मुझे बताइएगा। मिलेंगे आपसे नए शहर में एक नए शौकीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।